पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट टॉपर हो जाते हैं तो कुछ एवरेज रह जाते हैं। कभी सोचते तो होगे ही ऐसा कि ऐसा क्यों होता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, इफेक्टिव टेक्निक का सही इस्तेमाल न होना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉलेज में हो या स्कूल में हो, यह वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप बताने वाली हूँ कुछ इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स के बारे में जो 100% काम करेगी आपको एक टॉपर बनाने में। तो इस वीडियो को आखिरी तक पूरा देखना, क्योंकि सभी टेक्निक एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कर एक भी मिस करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। पहली टेक्निक, रीड इफेक्टिवली। आप जब भी फर्स्ट टाइम कुछ पढ़ते हैं, कोई नया टॉपिक पढ़ते हो, तो उसे याद मत करिए, बस रीड करिए। हम में से काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कुछ भी पढ़ते हैं तो सोचते हैं इसमें से कुछ ना कुछ मैं याद कर लूं, और यही उनकी गलती होती है। पहली बार जब आप कुछ पढ़ते हैं तो सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है और हमारा दिमाग सब कुछ याद करने की कोशिश करता है। हम सबको पता है कि हमारे दिमाग की एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है और हर चैप्टर जरूरी नहीं है कि इम्पोर्टेंट ही हो, और हम वो भी पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसीलिए आप जब भी कुछ नया पढ़ते हैं तो उसे याद करने की कोशिश ना करें, बस उसको रीड करें। आप देख सकते हो अपना सिलेबस में उस चैप्टर से कितने मार्क्स का प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए थे, तो आप इम्पोर्टेंट चीजों को याद कर पाएंगे। ऐसा करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं। दूसरा, एक्टिव लर्निंग। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि बोल बोल के याद करने से याद जल्दी हो जाता है, और आप ये फॉलो भी करते होंगे, लेकिन यह टेक्निक वैज्ञानिक तौर पे है गलत है। आप जब भी कुछ याद करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आप उस टॉपिक में इम्पोर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करें और इम्पोर्टेंट चीजों को अच्छे से समझें। इससे आपको दो चीजों में हेल्प मिलेगी। पहला, आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में हेल्प होगी, और दूसरा, आप उसे लंबे समय तक याद रख पाओगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप रिवीजन करने बैठते हो, आप उन अंडरलाइन करे हुए चीजों को देखकर अपने हिसाब से अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि आपको कुछ भी याद ना आए, आपको अपने दिमाग पर जोर डालना है। इससे होगा ये कि आपकी मेमोरी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। कुछ ही दिनों में आप अपने आप में चेंजेस महसूस करने लगेंगे कि आपको चीजें जल्दी याद होने लगी, आप चीजों को भूल नहीं रहे हैं। तीसरा, रिवीजन। आपने सोचा होगा कि आप जब भी कोई एग्जाम देते हैं तो आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो आप सोचते हैं सब कुछ भूल गए। आपको ऐसा लगता होगा कि आप सब कुछ भूल गए हैं, और होता भी ऐसा ही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने रिवीजन में गैप किया होता है। हमारा दिमाग जब भी कुछ याद करता है उस टाइम हमारे दिमाग को 100% वो चीजें याद होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है, जैसे एक दिन हो गया, कुछ घंटे निकल गए, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उन चीजों को भूलते जाता है। इसीलिए आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपको रिवीजन निरंतर करनी है। जैसे आपने आज रिवीजन किया तो 3 दिन बाद फिर से रिवीजन करें, फिर ऐसे ही 7 दिन बाद करें, एक वीक में करें। इससे आपकी मेमोरी करेक्शन ठीक होगी। आप चीजों को भूलेंगे नहीं, आसानी से याद कर पाएंगे। चौथा, हेल्दी फूड और प्रॉपर स्लीप। आपको एक अच्छा खान पान और अच्छी नींद भी लेनी चाहिए। एक स्टूडेंट को 5 घंटे की नींद बेहद जरूरी होती है। मैटर नहीं करता है कि आप दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर आप 5 घंटे भी जरूर सोएं। ज्यादा जंक फूड ना खाएं। ये सब फॉलो करके आप अपनी लर्निंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी ये भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।